अध्याय सबसे बड़ा मार्ग है व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का। तो मेरे पास वर्तमान में लगभग 300 से ज़्यादा पुस्तकों का एक सेट है, एक भंडार है। दिन सुबह और सायंकालीन दैनिक संध्या भी वहाँ होती है, उसके उपरांत थोड़ी देर के लिए उपदेश भी करता हूँ। उसमें वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ 30 से ज़्यादा साथी, और उसमें मुख्य रूप से संजय थे एक साथी हमारे, वो आज चंडीगढ़ के अंदर जो है वो ASI की भूमिका अदा कर रहे हैं। उसमें सुरेंद्र भी थे एक साथी, वो आज जो है वो हवलदार के तौर पर जो है हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। विक्रम सिंह हैं एक, वो दिल्ली के अंदर कमांडो के अंदर भर्ती हुए हैं वर्तमान में। तो काफ़ी लंबा सिलसिला है इस चीज़। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। पिछले कुछ समय से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कहानी आर्यवीर की, और उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं आर्य समाज के युवा एक ऐसे साथी जो व्यायाम शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। पिछले लगभग 15 सालों से दैनिक शाखा चला रहे हैं भाई सोनू आर्य जी। सोनू जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सोनू जी से हम ये जानना चाहेंगे, सोनू जी आप आर्य समाज से कब और कैसे जुड़े? मैं मेरे ख्याल में सर्वप्रथम जिस समय 10वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था, उस समय मेरे गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल है गांव का, उसमें आर्य समाज का एक शिविर का आयोजन किया गया था, और उसी में सर्वप्रथम मैं आचार्य दीक्षेंद्र जी के नेतृत्व में, उस समय चूँकि आप अजमेर सिंह के नाम से जाने जाते थे, तो शुरू से ही हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी प्रेरणा पा करके कि मैं और मेरे काफ़ी साथी उसमें जो है एज ए शिविरार्थी उसमें हम लोगों ने भाग लिया, और उसमें बड़ा अनुभव बड़ा विशेष रहा। और उसके उपरांत धीरे धीरे हम लोगों की आर्य समाज की तरफ रुचि वो ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि हम जो सिद्धांत से परिचित होते गए तो हमारा झुकाव उसकी तरफ बढ़ता गया। तो सोनू जी, ये आपका चलो आपने मेरा नाम भी लिया, और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जिज्ञासा थी, उससे आप प्रेरित हुए और फिर आर्य समाज से जुड़े। आप आर्य समाज से जुड़ने के बाद आप व्यायाम शिक्षक कब बने? 2006 के अंदर जब स्वामी जी की पुण्यतिथि मनाई गई, 2007 में हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय के बाद कुछ विशेष योजनाओं को बढ़ा करके लगभग 10,000 युवाओं का एक प्रोग्राम हुआ था रोहतक के अंदर। उसके लिए कम से कम 100 साथियों के एक उसमें व्यायाम शिक्षक भी थे और उप व्यायाम शिक्षक भी थे। उनको 100 शिविरों का आयोजन हुआ था उस टाइम पे, एकत्रित किया गया था। तो उसी के अनुरूप मुझे सर्वप्रथम जो है उप व्यायाम शिक्षक के तौर पर परिषद में शामिल किया गया था। तो वो जो श्रृंखला वहाँ से शुरू हुई, आप परिषद में उप व्यायाम शिक्षक बने, उसके बाद का क्या सिलसिला रहा? फिर आप शिक्षक भी बने, आपने कोई ध्यान और विशेष शिविर आप कहाँ आपने लगाए? जी, सर्वप्रथम उप व्यायाम शिक्षक के तौर पर मैंने पहला शिविर वो रोहतक के जो है जुलाना के आसपास के पौड़ी गांव के अंदर लगाया था। उसमें अशोक आर्य जी मेरे साथ में थे मुख्य व्यायाम शिक्षक के तौर पर। और उसके उपरांत धीरे धीरे जो है मेरा बोलने का सत्र और मेरे सिखाने का सत्र उसके भीतर लगातार बढ़ोतरी हुई, और परिषद ने मुझे मुख्य व्यायाम शिक्षक का टैग जो है वो दे दिया। और उसके उपरांत मैं जो है अपने ही बलबूते अच्छे शिविर में अरेंज करने लगा। मेरी बोलने की जो क्षमता थी वो काफ़ी विकसित हुई, और उसके बाद हमारा जो है दायरा भी बड़ा काम करने का। उसके बाद जो है 2008 के अंदर गुजरात के अंदर हम लोग चले गए थे, और वहाँ 11,000 युवाओं का बड़ा ज़बरदस्त शिविर वो लगा था, और लगभग हरियाणा, दिल्ली और परिषद के कम से कम 200 से ज़्यादा व्यायाम शिक्षक वहाँ उपस्थित थे, उनमें मैं भी था। वो बड़ा यादगार शिविर रहा था। उसके उपरांत तो फिर पता नहीं कितने ही शिविर लगे, और मैं जो है मुख्य व्यायाम शिक्षक के तौर पर उसमें शामिल हुआ। उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हम गए, हैदराबाद के अंदर भी हम गए, यूपी के अंदर भी हम गए, दिल्ली में भी गए, उत्तराखंड में भी गए। तो निरंतर वो सिलसिला आज भी जारी है। तो सोनू जी, आप हरियाणा से बाहर कई स्टेट में आप सिखाने के लिए गए। मैं आपको वापस अपने गांव में लेकर के आता हूँ। 2006-07 में आप बहुत एक्टिव हो गए, और 2006 में 7 में लगभग मैंने यहाँ से गांव को छोड़ दिया था। तब आपने जो व्यायामशाला का कार्यभार संभाला, हम मुझे थोड़ी सी उस व्यायामशाला की जानकारी भी आप दीजिए कि 2006 से लेकर के आज 2020 है, लगभग 14 साल का जो सफ़र है वो किस तरह से आप लोगों ने पूरा किया? देखिए, 2006 के अंदर मैं किशोर अवस्था में उस समय था। लगभग 14 या 15 वर्ष की मेरी आयु उस समय रही होगी, और जो आर्य समाज से मेरा परिचय हुआ, हम लोगों ने संध्या करना भी सीखा, योग आसन प्राणायाम की विधि भी सीखी, और उसमें हमने जो है एक्सरसाइज करना भी सीखा। तो जो हमारा स्तर बढ़ता गया, शारीरिक बल के प्रति हमारा आकर्षण और ज़्यादा बढ़ा, हमारा बौद्धिक स्तर और ज़्यादा बढ़ा। और जैसा कि दीक्षेंद्र जी ने बताया कि 2006 के अंदर उन्होंने गांव छोड़ दिया था, उसके उपरांत जितने भी हमारे बड़े जो साथी थे, जो लोग उस समय हमसे बड़े थे उम्र के अंदर और शारीरिक बल में भी बड़े थे, वो धीरे धीरे करके अपनी अपनी लाइन के अंदर सेट होते चले गए। कुछ याद हैं आपको उन साथियों के? जी हाँ, उसमें वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ 30 से ज़्यादा साथी, और उसमें मुख्य रूप से संजय थे एक साथी हमारे, वो आज चंडीगढ़ के अंदर जो है वो ASI की भूमिका अदा कर रहे हैं। उसमें सुरेंद्र भी थे एक साथी, वो आज जो है
वो हवलदार के तौर पर जो है हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। विक्रम सिंह हैं एक, वो दिल्ली के अंदर कमांडो के अंदर भर्ती हुए हैं वर्तमान में। तो काफ़ी लंबा सिलसिला है इस चीज़ का, एक या कोई एक आध उपलब्धियाँ नहीं, बड़ी विस्तृत उपलब्धियाँ ये हैं। और तब से लेकर के आज तक लगभग 14 साल का ये सफ़र हो गया। मैंने ऐसे ऐसे साथियों को अपने सामने उभरते हुए देखा जो उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे थे, और वो मेरे सामने एक तरह से उभरे वो साथी, और उभर के ही उन लोगों ने अपने जो है कौशल के दम पर अपना एक विशेष टैग उन्होंने बनाया। और तब से लेकर के आज तक हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है, बड़ा प्रयास किया है, समाज के हर पक्ष को लेकर के हमने काम किया है। आपने व्यायामशाला में आप बच्चों को एक तो क्या क्या सिखाते हैं, दूसरा किस किस उम्र के बच्चे आपके व्यायामशाला में रहते हैं? देखिए, उम्र की जहाँ तक बात है तो गांव में लगभग 5 साल से लेकर के और 30 साल का नौजवान वहाँ जाता है। उसमें कुछ साथी ऐसे भी हैं जो योग के अच्छे विद्यार्थी हैं, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अपनी भर्ती की तैयार करते हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या इंडियन आर्मी की बात हो। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने गेम कोई ले रखा, चाहे वो कबड्डी का, कुश्ती का, खो खो का, वो लोग अपनी तैयारी करने के हिसाब से वहाँ जाते हैं। और मुख्य रूप से सिखाने की जो बात है, जो बड़े साथी हैं वो लोग काफ़ी मैच्योर हैं, वो अपने ढंग से वहाँ मेहनत करते हैं। बीच में अगर किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मैं उनका मार्गदर्शन करता रहता हूँ। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको लेकर के हमने एक विशेष योजना वहाँ बना रखी है। जैसा कि ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो उसी पथ को लेकर के हम जो है इस व्यायामशाला को चला रहे हैं। हम नहीं चाहते कि युवा सिर्फ शारीरिक बल से वो जो है उत्प्रोत हो, यानी कि सिर्फ शारीरिक बल उसके भीतर हो। हम ये नहीं चाहेंगे, ठीक है अच्छी बात है, शारीरिक बल का होना बड़ा आवश्यक है, परंतु आत्मिक और सामाजिक बल का होना भी बड़ा आवश्यक है। उसके लिए आपको उन्हें संस्कार देने होंगे। ये समय की सबसे बड़ी मांग भी है और तगाजा भी है, क्योंकि अगर युवाओं को नहीं बचाया गया तो इस राष्ट्र को जो है सत्यानाश होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। युवाओं को बचाना है। सोनू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप क्या क्या सिखाते क्या हैं बच्चों को? देखिए, वहाँ प्रत्येक 15 दिन के अंदर हम लोग यज्ञ करते हैं। किसी भी साथी का जन्मदिन होता है, मेरा है, किसी भी, तब भी विशेष यज्ञ का आयोजन वहाँ होता है। किसी महापुरुष, किसी क्रांतिकारी का जन्म दिवस अर्थात बलिदान दिवस है, या कोई राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी, 15 अगस्त है, कोई दीपावली का ही पर्व ले लीजिए, ऐसा भी मतलब जब कोई समय आता है ना तो वहाँ यज्ञ का आयोजन होता है। और इसके अलावा समय समय पर हम लोग वहाँ बैठ करके मंत्रणाएँ करते हैं, बच्चों को बैठा करके, साथियों को बैठा करके, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि किसी के जीवन में न आए। और इसके अलावा दैनिक संध्या भी आप बच्चों को प्रतिदिन सुबह और सायकालीन दैनिक संध्या भी वहाँ होती है। उसके उपरांत थोड़ी देर के लिए उपदेश भी करता हूँ, जो उनको वैचारिक देने में बड़ा सहायता करता है। तो सोनू जी, ये आपकी व्यायामशाला की बात है, आपने बच्चों को सिखाने की बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब तक व्यायामशाला के माध्यम से जो बच्चे सेट हो गए हैं कई नौकरियों पे, अपने किसी भी बिजनेस में, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। जी, देखिए, वर्तमान में लगभग 30 से ज़्यादा साथी वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। काफ़ी साथी उसमें से चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कार्य, लगभग 7 से 8 साथी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। लगभग 5 से ज़्यादा साथी हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। 4 से ज़्यादा साथी अभी हरियाणा ग्रुप डी के अंदर भर्ती हुए हैं। और इनके अलावा 3 बेटियां भी हमारी वो हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। 2 लड़कियां हरियाणा पुलिस में और 1 लड़की दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत है। और अभी 2 लड़के इंडियन आर्मी के अंदर उनका चयन हुआ, वो अभी जो है ट्रेनिंग के ऊपर गए हुए हैं। तो ये जो विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ सीखा और फिर वो अपनी कहीं ना कहीं नौकरी पे लग गए, तो वो क्या बाद में आपको कहीं ना कहीं व्यायामशाला के संपर्क में रहते हैं या वो छोड़ जाते हैं? देखो जी, इसमें 2 तरह की बातें हैं। जो साथी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, यानी कि जिनका कार्य क्षेत्र यहाँ से काफ़ी दूर है डिस्टेंस में, वो लोग वैसे तो हम उनसे संपर्क रखते हैं, कभी फ़ोन कर लिया या व्हाट्सअप या वो जब छुट्टी आते हैं तो आपके पास आते हैं? वो जब भी गांव के अंदर आते तो वो प्रयास करते हैं, हम भी उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। और जो साथी यहाँ आसपास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो जैसे ही गांव में आते हैं तो वो वहाँ आ जाते हैं और काफ़ी वो सारी चीज़ें वो देखते भी हैं। तो इसके लिए उनका बड़ा आभार भी है साथियों का। काफ़ी लोगों की भावनाएं व्यायामशाला से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं और सहयोग भी वो लोग कर रहे हैं। सोनू जी, हम स्वामी आर्यवैश्य से जुड़ करके जैसे काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में परिषद के सारे साथी एक्टिव रहते हैं, तो उनका भी 18 जून को 14वां संन्यास दीक्षा का दिवस है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, स्वामी जी पहले सबको पता जगबीर सिंह एडवोकेट के नाम से वो जाने जाते थे और हम उस समय किशोर अवस्था में थे, तो तब से लेकर के वर्तमान तक उनसे हमारा घनिष्ठ संबंध रहा है। और किसी कवि ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कुछ विशेष आत्माएं, उनका विशेष पदार्पण हुआ करता है
और वही बहुत सारी चीज़ें जो है संसार के अंदर, ज़माने के अंदर तय किया करते हैं। तो तब से लेकर के आज तक स्वामी जी के नेतृत्व में हमने अथक प्रयास किया, कितनी ही जनचेतना यात्राएं, कितने ही युवाओं के शिविर, और इसके अलावा समय समय के ऊपर अलग अलग तरह के कार्यक्रम, चाहे वो लड़कियों के शिविर रहे हो, युवाओं के शिविर रहे हो, स्कूलों में जाकर के बच्चों के बीच में उपदेश देना हो किसी विषय को लेकर के, तो काफ़ी मात्रा में बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है। और स्वामी जी का नेतृत्व अपने आप में बड़ा विशेष है। उनके भीतर वो क्षमता है कि साधारण से साधारण नौजवान जब उनसे जुड़ जाता है तो वो उनसे टूट नहीं पाता। उनका स्वभाव, उनका कार्य करने का तरीका, उनकी कार्यशैली, और जिस तरह से वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एक साधारण से कार्यकर्ता को लेकर के और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को लेकर के इतना सम्मान और स्नेह देते हैं कि व्यक्ति उनसे जो है जुड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। तो स्वामी जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अपना स्नेह देते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं। सोनू जी ने कहा ये पूरी दुनिया जानती भी है, जैसे ही स्वामी जी के नेतृत्व में सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से बड़े बड़े सार्थक और सफल कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, वो आप सभी जानते हैं। सोनू जी, अंत में आपका मैसेज आप लें उससे पहले आपका स्वाध्याय की क्या प्रक्रिया रहती है, कितना स्वाध्याय करते हैं? आपकी क्या कोई व्यक्तिगत लाइब्रेरी भी है जिससे पुस्तकें हों, या अपने और साथियों को आप प्रेरित करते हों? जी देखिए, स्वाध्याय की जहाँ तक बात है तो स्वाध्याय सबसे बड़ा मार्ग है व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का। और स्वाध्याय भी दो प्रकार का हुआ करता है, एक पुस्तकों से जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं वो, और उसके बाद फिर हम कितना उसको जो है व्यवहारिक ज्ञान में ला पाते हैं, दूसरा वो। और स्वाध्याय की जहाँ तक बात है तो मैं जब से आर्य समाज से जुड़ा हूँ तब से स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति मेरे भीतर जागृत हुई, नई नई चीज़ों को मैंने सीखा और वो स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति और ज़्यादा प्रबल हो गई। और मेरे पास वर्तमान में लगभग 300 से ज़्यादा पुस्तकों का एक सेट है, एक भंडार है। उसमें अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, उसमें वेद से जुड़ा हुआ विषय भी है, महापुरुषों की जीवनियाँ भी होती हैं, उसमें सैद्धांतिक तौर पर जो पुस्तकें हैं उनसे जुड़े हुए विषय भी होते हैं। और मैं जहाँ कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ वहाँ से मैं प्रयास करता हूँ कम से कम 4 या 5 पुस्तकें अपने लिए खरीद करके लाऊं, ताकि जो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसके दायरे को और बड़ा किया जा सके। सोनू जी ने बताया पुस्तकें बहुत सबसे बड़ा साथी हैं किसी भी व्यक्ति का, खास करके इस मार्ग पर चलने के लिए। सोनू जी, आपका संदेश चाहेंगे खास करके युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं तक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्र जो है युवाओं का देश है। 67% मेरे देश की आबादी वो युवाओं की है और राष्ट्र का भविष्य युवाओं के कंधों के ऊपर टिका हुआ है। आचार्य चाणक्य एक बात कहा करते थे कि यदि किसी देश को उसके नक्शे से मिटा देना है तो आपको उस देश के जो युवा हैं उन्हें उनके मार्ग से आप भटका दीजिए। वर्तमान में वही सारे षड्यंत्र शामिल किए जा रहे हैं, युवाओं को धकेला जा रहा बेरोजगारी की तरफ, नशे की तरफ और सामाजिक और जो चारित्रिकहीनता का जो दौर बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है उसकी तरफ। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि युवा अपनी शक्ति को पहचानें, स्वयं को जाने, अपने शारीरिक बल के साथ साथ आत्मिक और सामाजिक बल को वो बढ़ाए। इस राष्ट्र का दायित्व, इस मातृभूमि का दायित्व जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो किसी भी क्षेत्र में जाए, ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी बने, ये आवश्यक नहीं है, परंतु वो जिस भी क्षेत्र में जाए वहाँ वो प्रयास करे कि पूरी ईमानदारी से वो अपना कार्य करे। देश, समाज और इस मातृभूमि के लिए जो है उसका जो कार्य है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाए। और जैसा कि शहीद आजम भगत सिंह जी एक बात कहा करते थे कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज हुआ करती है। तो वैचारिक क्रांति सबसे अहम है और वैचारिक क्रांति के लिए आपको एक ऐसे सशक्त संगठन से जुड़ना होगा जिसके पास विचारों का भंडार हो। और वर्तमान में मेरे हिसाब से आर्य समाज से बड़ी कोई ऐसी शक्ति नहीं हो सकती जिसके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। आर्य समाज से जुड़ना होगा यदि आपको वैचारिक शक्ति चाहिए। ये सोनू जी का संदेश था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके सोशल मीडिया फॉर्मेट पर, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर। सोनू जी की बातें आपके जीवन में कोई कुछ प्रभावित करने वाली थी या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जुड़े रहें मिशन आर्यवर्त से। सोनू जी, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विशेष धन्यवाद। ये थे सोनू जी, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य। देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।